वैसे आज 15 अगस्त है, सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस। और आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कि भाई सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ होती है पैसे खर्च करने की। एवरी वन हैज़ देयर डिफरेंट प्रायोरिटीज़, समझ रहे हो। सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ होती है पैसे खर्च करने की। कोई डाइट पे पैसे खर्च करता है, तो कोई कपड़ों पे, तो कोई फैशन, कोई प्रोडक्ट्स पे, कोई इस पे, कोई उस पे, कोई स्किन केयर पे, कोई किसी पे नहीं करता है, सिर्फ अपने पैसे को सेव करता है। तो सबकी डिफरेंट डिफरेंट प्रायोरिटीज़ होती है। ऐसा नहीं कि भाई अगर कोई कपड़े में पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहा है या तो फिर वो आउटडेटेड है या फिर अंकल है। मतलब ज़्यादातर मैं कैसा, मैं जिम वाला बंदा हूँ। मेरे तुम ये टी शर्ट देखोगे ना, ये टी शर्ट 4 साल पुराना भाई, और इसको मैं अभी तक पहन रहा हूँ और एवरीडे मैं पहनता हूँ इसको। पिछले कितने 2-3 महीने से मैं इसको रोज़ रेगुलरली पहन रहा हूँ। 2-3 महीने से, 2 महीने से तो इसको मैं रोज़ रेगुलरली जिम और हर जगह में इसको पहन के घूमता रहता हूँ। चड्डी भी मेरी वही सेम रहती है, ठीक है। तुम 4 साल पुराना मैं टी शर्ट पहन रहा हूँ, ये पप्पा की कैप है। चप्पल भी तुम देखोगे ना भाई, ये भी 200 रुपये की है। 300-350 की चप्पल है, जो कि मैंने 3 महीने पहले ली थी। ओके, तो सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ होती है। एवरी वन हैज़ द डिफरेंट प्रायोरिटीज़। अब ये 1000 के अंदर ये पूरा आउटफिट आ गया, ठीक है, 1000 के अंडर। अब सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ होती है। ऐसा नहीं कि कोई बंदा अगर फैशन में या कुछ चुनिंदा कैटेगरीज में पैसा नहीं डाल रहा, विच मीन्स कि यू नो ही इज़ आउटडेटेड, या वो फैशन ये सब में विश्वास नहीं रखता, ये वो। ज़्यादातर मैं कैसा बोलना चाहता हूँ कि मैं कैसा बंदा हूँ, मैं फ़िटनेस का बंदा हूँ, ठीक है। तो मेरा जितना भी अमाउंट होता है, जितनी भी मेरे पास सेविंग्स, जो भी मेरा पैसा जाता है ना, वो फिटनेस में जाता है, मेरी डाइट में जाता है, जो मैं खाना खाता हूँ उसमें जाता है, अंडे चिकन ये वो में सब में जाता है मेरा पैसा। तो मैं अपनी प्रायोरिटी मैंने सेट करी हुई है कि मेरे को वो पैसा किधर इन्वेस्ट करना है। मेरे को पैसा, देखो, आफ्टर ऑल फिटनेस इज़ अ इन्वेस्टमेंट, इट्स अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो मेरे को ऐसा लगता है, आई फील सो, कि भाई मेरी प्रायोरिटी ये कि मुझे, मेरी डिफरेंट प्रायोरिटीज़ है। किसी की फ़ैशन की प्रायोरिटीज़ हो सकती है, किसी का ये प्रायोरिटी, किसी का वो प्रायोरिटी, किसी का फैशन, किसी का टेक, किसी का ये, किसी का वो, किसी का कुछ भी नहीं, किसी का सेविंग्स प्रायोरिटी है, किसी का एजुकेशन प्रायोरिटी। एवरीवन हैज़ देयर डिफरेंट प्रायोरिटीज़ भाई, सबके अपने अपने प्रायोरिटीज़ होते हैं। मेरी प्रायोरिटी है अपना फ़िटनेस के ऊपर पैसा डालना, तो मेरा 99% जो भी पैसा जाता है वो मेरी फ़िटनेस में जाता है। बचा 1-2% कुछ लेता हो तो लेता हूँ, नहीं तो नहीं लेता हूँ मैं। जैसे मैं कुछ परचेस ही नहीं करता नया, इवन तो मेरे पास पैसे बचते भी नहीं है, तो परचेस तो अगर होते तो भी मैं भाई नहीं करता, क्योंकि मैं जितना भी पैसा जाता है वो सब अपनी न्यूट्रिशन में डालता हूँ, अपनी डाइट में डालता हूँ। तो सबके अपने अपने प्रायोरिटीज़ होते हैं। कुछ लोग भाई फैशन में बिल्कुल भी पैसा नहीं डालते, जैसे मैं हो गया। मेरे तो भाई पिछले कितने सालों के पुराने टी शर्ट में पहन रहा हूँ अभी भी, जो मेरे को फिट आ चुके हैं। तो एवरीवन हैज़ द डिफरेंट प्रायोरिटीज़। मेरे तो मतलब मैं कपड़ों में और टेक बुक में मैं ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करता भाई। आई डोंट इन्वेस्ट मच इन दोस काइंड ऑफ थिंग्स। मैं बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं। तुम अगर मेरे को देखोगे ना भाई, तो बहुत ज़्यादा सिंपल आदमी हूँ। ना मैं कोई टेक पे पैसे खर्च करता हूँ, ना मैं कोई महंगे प्रोडक्ट्स परचेस करता हूँ। मैं कुछ नहीं करता भाई, कुछ नहीं परचेस करता मैं, ठीक है। कोई शैम्पू नहीं, कुछ नहीं, कोई कंडीशनर नहीं। परफ्यूम भी मैं बहुत ज़्यादा सस्ता वाला मैं परफ्यूम यूज़ करता हूँ, वो भी 1 महीने से ख़त्म हो गया, तो कुछ यूज़ ही नहीं करने को मेरे पास। तो कल जाऊँगा और 100 रुपये का एकदम बेसिक सा परफ्यूम ले आऊँगा, क्योंकि भाई मुझे भी भाई स्मेल गुड करना पसंद है। जब मैं टी शर्ट अपनी सूंघता हूँ खुद ही, तो मुझे बहुत गंदा लगता है। तो सबके अपने अपने डिफरेंट प्रायोरिटीज़ होती है। अगर अभी कैसा होता है कि किसी किसी को पता है कैसा, मतलब बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि भाई जो कपड़ों में पैसा नहीं डालता, मतलब उसको बोल देते कि तू भाई बहुत ज़्यादा आउटडेटेड है, तू भाई ये सब चीज़ों में पैसे नहीं डालता, तो ये सब चीज़ें नहीं करता। तो उसको ना एक काइंड ऑफ उसको एक अलग चीज़ में कैटेगरी में डाल देते हैं कि भाई तू फैशन वैशन क्यों नहीं करता, भाई लोगों के साथ तो क्यों नहीं घूमता रहता। समझो, पैसे की सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं होती, टाइम की भी इन्वेस्टमेंट होती है। सबके अपने अपने प्रायोरिटीज़ होते हैं, सबके अपने अपने गोल्स होते हैं। सब ज़रूरी नहीं है 10 लोग वो चीज़ कर रहे तो 10 लोग पार्टी कर रहे, पार्टी में अपना पैसा टाइम इन्वेस्ट कर रहे, विच मीन्स कि वही चीज़ है जिसमें तुम अपना टाइम और पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। देयर आर सो मेनी थिंग्स इन विच यू कैन इन्वेस्ट। ओके, पीपल हैव देयर ओन डिफरेंट प्रायोरिटीज़। अभी कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं कि भाई तू पार्टी नहीं करता, भाई तू कपड़े नहीं परचेस करता, तू ये नहीं करता, तू वो नहीं करता। एंड जनरली मैं नहीं करता, एंड उनको लगता है कि भाई तो बहुत ज़्यादा आउटडेटेड है, तो ये है, तो वो है, तो बोरिंग है। अच्छा, मतलब सिर्फ पार्टी में पैसा डालना, पार्टी में टाइम डालना, मतलब वो तुमको ऐसा लगता है कि भाई अगर वो बंदा नहीं करता, अगर वो बंदा इन्वेस्ट नहीं करता पार्टी पुर्टी में, तो वो आउटडेटेड है। डज इट रियली मीन लाइक दैट? नहीं भाई, वो आउटडेटेड नहीं है, आउटडेटेड नहीं हो सकता वो।
ही इज़ नॉट आउटडेटेड। बाय द वे आंटी देख रही है लेफ्ट, ये साइड वाली, मेरे राइट साइड एक है आंटी, थोड़ा अजीब लगता है लेकिन मैं फिर भी बनाता रहता हूँ भाई। तो अभी मेरी प्रायोरिटी मेरी डाइट रहती है भाई। मैं अपनी प्रायोरिटी से कपड़े वपड़े में मैं इन्वेस्ट नहीं करता। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई तो कपड़े में इन्वेस्ट नहीं करता, तू इसमें इन्वेस्ट नहीं करता, तू उसमें इन्वेस्ट नहीं करता। भाई मैं नहीं करता इन्वेस्ट किसी चीज़ में। आई डोंट इन्वेस्ट इन एनी अदर थिंग्स की भाई। और मेरे को कुछ लोग बोलते, मतलब जब मैं छोटा हुआ करता था तब मैं मैं फैशन वूशन में ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करता नहीं था। मेरे को लोग बोलते थे कि भाई मतलब कपड़े वपड़े पे ज़्यादा ख़रीदता नहीं था। एंड मेरे को लोग पार्टी वार्टी नहीं करता था ज़्यादा, लोगों के बीच में घूमता फिरता नहीं था। तो मेरे को लोग बोलते थे ये तू तो ऐसा क्यों है यार, तू इतना शांत क्यों है। अबे गधो, सिर्फ मतलब लोगों का पता है कैसा होता है कि अगर लोग अपने हिसाब से बोलते कि वो लोग कुछ लोग बोलते कि भाई मतलब समझा नहीं पा रहा हूँ मैं तुमको क्या मैं कहना चाहता हूँ, बट समझो मेरी बात ध्यान से। कुछ लोगों का कैसा होता है कि कुछ 10 लोग कुछ चीज़ें कर रहे हैं ना, कोई मान लो कोई बंदा है जो सिर्फ पार्टी और ये सब में उसको मज़ा आता है, तो वो कंसिडर करता है कि भाई यही चीज़ है, समझ रहे हो। वो उसको ना एज अ मेन पॉइंट पकड़ लेता है कि भाई यही चीज़ है, अगर तू ये चीज़ नहीं कर रहा मतलब तो आउटडेटेड है। नहीं भाई, सबके अपने अपने प्रायोरिटीज़ होते हैं पैसा इन्वेस्ट करने के, टाइम इन्वेस्ट करने की। मेरी प्रायोरिटी है मुझे मेरा फ्यूचर बनाना है, बिकॉज भाई मैं मिडिल क्लास से हूँ। अभी तो भले पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं बट ज़्यादा तो आगे तक मेरे को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो मुझे अपना फाउंडेशन बनाना पड़ेगा, मुझे मेरा टाइम पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ना चाहते हुए मैं भी नहीं चाहता भाई कि भाई मैं ये सब चीज़ें करूँ भी सही यार, नहीं चाहिए इतना स्ट्रेस, क्योंकि बहुत स्ट्रेस होता है सब चीज़ें करने में। ये सारा कंटेंट वॉन्टेंट बनाओ, ये करो वो करो, स्ट्रेस बहुत होता है। मुझे भी नहीं पसंद भाई, किसी को पसंद नहीं होता स्ट्रेस लेना। बट कैसा है कि भाई अगर तुम अभी नहीं लोगे तो फिर आगे जाकर तुम्हें तकलीफ़ पड़ेगी, जेन्युइनली तकलीफ़ पड़ेगी। तो अभी से बनाओ, एंड जिनको बोलना है जो बोलना है बोलने दो। तुम्हारे प्रायोरिटी देखो, मैंने इतना समझा है ना भाई, तुम्हें तुम्हारे हिसाब से चलना है। इतना मैं 20 साल का हो गया, 21 का हो जाऊँगा अभी ये अक्टूबर में। मेरा बस इतना ही कहना है कि भाई तुम ना अपने हिसाब से चलो। तुमको क्या पसंद है, तुमको क्या नहीं पसंद, तुम अपने हिसाब से करो भाई। तुम किसी के हिसाब से मत करो कि तुमको कोई बोल रहा है कि भाई तू ये कर, तू वो कर। नहीं, तू तेरे को पसंद आई, अगर भले ही वो दुनिया की सबसे ज़्यादा क्रिंजी वीडियो होगी, बट तेरे को अगर वो क्रिंजी वीडियो पसंद आई ना, तो वो वीडियो को बना, उसको पोस्ट कर। तेरे को एकदम दुनिया के लिए एकदम क्रिंजी फैशन होगा, बैगी पैंट, तेरे को पसंद है तू वो पहन, तेरे को जो पसंद है तू वो कर। तो लोगों के हिसाब से मत चल। मैंने इतना समझा हुआ है कि अपने को प्रायोरिटी दे। तेरे को लगता है कि भाई मुझे पार्टी वूटी में टाइम इन्वेस्ट नहीं करना, मुझे फिटनेस में कुछ सीखने में इन्वेस्ट, तू कर बिंदास। 10 लोगों को बोलने दे। आज जो भी मेरे को पहले बोलते थे ना भाई तू ऐसा क्यों है वैसा क्यों है, आज भोसड़ी के आज भी गली मतलब चौल में रहते, चौल में रहने वाले लोग मेरे को समझाते कि मेरे को क्या करना चाहिए। मतलब समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। लोग बोलते रहेंगे तुमको, लोग तुमको बोलते रहेंगे भाई, खुद का उनका कोई ठिकाना। आज भी वो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, जेन्युइनली बताओ तो। जो मुझे बोलते थे, तो किसी के बोलने के हिसाब से मत जाओ, तुम तुम्हारे हिसाब से जाओ। तुम तुम्हारा डिसाइड करो कि मुझे पार्टी करनी नहीं करनी। आप एट द एंड ऑफ द डे वो तुम्हारा डिसीजन होना चाहिए। मुझे पार्टी करनी है तो मैं जाऊँगा, किसी और की वजह से नहीं। जब ज़बरदस्ती तुम्हें जाना नहीं तो तुम एंजॉय नहीं कर पाओगे उस चीज़ को। अपने आप को प्रायोरिटी दो। मेरा तो पहला कहना है कि भले दुनिया को बोलने दो, जो बोलना है तुम्हें पसंद है तुम करो, तुम्हें नहीं पसंद है तुम मत करो। मेरा बस इतना ही बोलना है। अब मेरे को भाई लोग देखते हैं, देखो मेरे को कैसा है, अभी मेरे को बाजू में राइट साइड में है एक लड़का, उसकी फैमिली मेरे को देख रही है अभी, उसकी मम्मी ने भी देखा, वो लड़के ने भी देखा, हंस रहे वो ऊपर से भाई, जेन्युइनली वो हंस रहे हैं मेरे पे। दे फाइंड इट वेरी वियर्ड, बिकॉज ये अपनी इंडिया फैमिली उसको बहुत ज़्यादा वियर्ड मानती है। वो लोग वियर्ड मानेंगे भाई, मानने दे जिसको वियर्ड मानना है, ठीक। अपने आप को प्रायोरिटी दो। तेरे को चीज़ पसंद आ रही है, मेरे को पसंद आ रही है चीज़, मेरे को चल के वीडियो बनाना पसंद है, मुझे नेचर में ऐसा वीडियो बनाना पसंद है, तो तू किसी के हिसाब से मत चल, तो अपने हिसाब से चल। उस शर्म आने, देखो मेरे को भी कैसा है कि भाई मैं जानबूझ के वीडियो और लंबी खींच रहा हूँ ताकि वो और देखे मुझे, क्योंकि अभी मेरा कैसा माइंडसेट हो गया कि अब मेरा ना कि भाई आई डोंट गिव अ फक। भले मैं थोड़ा सा हेजिटेट हूँ या अच्छे से बोल नहीं पाऊँ, बट आई डोंट गिव अ फक। तो मुझे देखोगे मैं और उस चीज़ को और मैं तुमको दिखाऊँगा कि ये देखो। ये सब बचपन में कैसा होता था कि भाई मैं अपने आप को ना प्रूफ नहीं करवा पाता था। अब मेरा मन मुझे बोलता है कि भाई तू नहीं कर पाएगा। अब उसको मैं प्रूफ कराने चक्कर में वीडियोस बनाते रहता हूँ। मुझे लोग देखते, मैं बोलता हूँ तू मुझे और देख, मैं वीडियो और लंबी खींचूँगा, भले मेरी वीडियो वो ना ख़त्म हो जाए। ये चीज़ है भाई, दैट्स इट भाई।